draw root 5 and root 6 on number line. How can we calculate root 5? देखो, बेसिकली नंबर लाइन इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर इसके किसी भी एक पॉइंट पे, नंबर लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर ये एक 90 डिग्री एंगल बन गया। तो रूट 5 ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, देखो रूट के अंदर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्यों, क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पे बेस में 2 यूनिट लेती हूँ, ये तो 0 है, 0 से 1, 1 से 2, बेस में अगर मैं 2 यूनिट लेती हूँ और हाइट में परपेंडिकुलर के हिसाब से यहाँ पे अगर मैं 1 यूनिट लेती हूँ तो फिर इसको ज्वाइन करने से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसका ये हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे 1 लिया है 1 स्क्वायर और बेस मैंने यहाँ पे 2 लिया है 2 स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 4 + 1 दैट इज़ रूट 5। यही तो मुझको चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगी, बेस में 2 और हाइट में 1 यूनिट ले लूँगी, बस उसका हाइपोटेनस जो हो जाएगा वही होता है रूट 5, जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 जो मैंने हाइट और बेस जिसको 2 लिया है उसके बदले मैं 2 हाइट और 1 बेस भी ले सकती हूँ, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 को तुम बेस लोगे तो फिर 2 को हाइट लेना है, ऑल्टर करके कुछ भी ले सकते हो, बट 2 और 1 में से ही लेना होगा। तो इसको भी मैं ड्रॉ करूँगी यूजिंग नंबर लाइन। ओके, तो फिर पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पे। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया जहाँ पे मैं मान लो इसको यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेती हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे मुझको क्या करना है, यूजिंग कॉम्पस कोई भी एक रेडियस में ले सकती हूँ, छोटा बड़ा कुछ भी हो। खूब ज़्यादा छोटा नहीं लूँगी तो फिर क्या होगा, डायग्राम थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा। एक एवरेज में मैं इस तरह का कुछ एक रेडियस ले लूँगी, उसको मैं 1 यूनिट कंसीडर करूँगी। और पहले क्या करना है, यहाँ पे 0 पॉइंट में रख के इसको एक आर्क ड्रॉ करना है, ये बन गया 1, ठीक है। फिर 1 पोजीशन में रख के फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये 2, फिर यहाँ पे पॉइंट रख के 3, यहाँ पे रख के 4, यहाँ पे रख के 5। उसी तरह से नेगेटिव पोर्शन में भी 1-2 ड्रॉ कर लेते हैं, -1 यहाँ पे रख के -2। नेगेटिव तो कुछ ज़्यादा मुझको चाहिए नहीं, इसलिए मैं 2 ही ले लेती हूँ यहाँ पे। इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे -1, -2 इस तरह से, ठीक है। अभी क्या करना है, पहले 0 जो पॉइंट है उसमें मैं एक 90 डिग्री ड्रॉ करूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं पहले 0 पॉइंट में एक 90 डिग्री ड्रॉ करूँगी, ठीक है। इस तरह से करना है, 1 मिनट। 0 पॉइंट में इस पॉइंट को रखेंगे और यहाँ पे एक 90 डिग्री पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस पॉइंट में रखेंगे, जिस पॉइंट पे ये आर्क नंबर लाइन को कट किया है उस पॉइंट में रख के एक 60 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। फिर 60 डिग्री के पॉइंट पे रख के एक 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे और ऊपर 2 इस तरह का आर्क, एक 60 और एक 120, दोनों पॉइंट में रख के इस तरह का एक आर्क ड्रॉ करेंगे 2, जो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पे एकदम एक्सप्लिसिटली नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को और 0 को यहाँ पे ऐड कर देना है, मतलब ज्वाइन कर लेना है। 0 पॉइंट ये है और ये है, इसको चलो मैं सीधा ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मुझको नीचे बेस में कितना लेना था, यहाँ पे 2 यूनिट। तो ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझको लेना है 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे मुझको 2 यूनिट लेना है और यहाँ से मुझको कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है ना। तो यहाँ पे 1 यूनिट किस तरह से लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन में। तो 0 से 1 यहाँ तक मेरा 1 यूनिट था, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 यूनिट है, या फिर 1 से 2 या फिर 2 से 3, जो भी लो सभी 1 यूनिट करके ही हैं यहाँ पे।
तो 0 to 1 इस पॉइंट को हम 1 यूनिट कंसिडर करेंगे और उसी पॉइंट को देके यहाँ पे एक कट करनी है, आर्क बना के इसको कट करेंगे इस परपेंडिकुलर लाइन को। ठीक है, जिस पॉइंट को मैं कोई एक नाम दे दूँगी, चलो इसको मैं नाम दे देती हूँ बी। ओके, तो अभी क्या करना है, बी पॉइंट को, और 0 to B जो है वो तो 1 यूनिट हुआ यहाँ से यहाँ तक, 0 to B तक ये यहाँ पे तो 1 यूनिट हुआ, और 0 to 2 यहाँ तक 2 यूनिट है। तो फिर B पॉइंट और 2 जो यूनिट है यहाँ पे, इन दो पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको चलो मैं नाम दे देती हूँ ए बी को ज्वाइन किया। अभी ए बी का जो वैल्यू है वही हो गया हमारा √5। कैसे, देखो यहाँ पे बेस कितना है 2, हाइट कितना है 1, तो फिर हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस का वैल्यू होगा √2² + 1² दैट इज़ √5। तो ये ए बी जो है, ए बी का जो लेंथ है वो हो गया यहाँ पे √5, लेकिन ये √5 मुझको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए से लेकर बी तक का जो पॉइंट है उस पॉइंट का लेंथ ले लेंगे पहले। ठीक है, ए से बी तक का पॉइंट लेंथ ले लिया, उसी पॉइंट को पहले ओ मतलब 0 पोजीशन में रख के यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से भी कट कर सकते हो, या फिर पूरा एक राउंड सर्कल भी मार सकते हो आर्क। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना यहाँ पे, मान लो इसका नाम दे देती हूँ मैं सी। तो दिस ओ सी इज़ √5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ए बी भी √5 है और ओ सी भी √5 है, क्योंकि ए बी तो अलग जगह पे बना है, हमको नंबर लाइन में ड्रॉ करना था, इसलिए ओ सी जो बना है वो है √5 विच इज़ द नंबर लाइन। अभी नेक्स्ट केस में देखो √6 अभी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो √6 का इवैल्यूएशन किस तरह से होगा वो पहले चेक कर लेते हैं। √6 मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं, रूट तो रूट ही रहेगा, और 6 को मैं किस तरह से लिखूँ, 6 को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ √5² + 1²। क्यों, क्योंकि √5 का होल स्क्वायर होता है 5 और 1 का होल स्क्वायर होता है 1, इसके अंदर रूट, ये रूट के अंदर चला गया तो हो गया ना √6। तो √6 निकालने के लिए √5 का वैल्यू चाहिए और 1 चाहिए। क्लियर, तो √5 कहाँ तक है, देखो ओ से लेके सी, ओ से लेके 0 से लेके सी तक, यहाँ तक, ये तो मेरा √5 बना था। तो 0 to C ये आ गया √5, और 0 to B ये है 1। तो फिर देखो O से लेके C यहाँ तक है √5, O से लेके B यहाँ तक है 1। तो इस दोनों को अगर पॉइंट को ऐड कर देंगे B और C को, तो फिर ये हो जाएगा हाइपोटेनस विच इज़ √5² + 1², है ना, बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करने से तो ये √6 ही बन रहा है, फिर यही तो हमको चाहिए BC। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, B और C का पॉइंट जो यहाँ पे √5 है, O to C, ये जो √5 है इस पॉइंट को हम B के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो चलो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, C और B, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो ये बन गया √6, दिस इज़ √6। BC का वैल्यू है √6। अभी BC यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, लेकिन नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, तो फिर BC का लेंथ ले लेंगे। ठीक है, BC का लेंथ ले लेते हैं, B के C में पॉइंट रख के यहाँ पे B थोड़ा सा और बढ़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये हो गया BC। देखो एकदम इसका लेंथ ले लिया, फिर इसको 0 पॉइंट में रख के यहाँ पर एक ड्रॉ करना है, आर्क बना लिया। यहाँ पे पूरा राउंड भी कर सकते हो, या फिर इस तरह का छोटा सा एक आर्क भी बना सकते हो, जो नंबर लाइन को किसी ना किसी पॉइंट में कट करेगा। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ D। ठीक है, देन OD, इसको नाम दे दो O। तो फिर OD ये बन गया हमारा यहाँ पे √6 ऑन नंबर लाइन। इट्स वेरी इजी। ओके।